जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने इंटरसेक्शंस निकाला। अगर कोई फाइनाइट नंबर्स आपने इंटरवल्स दिए हों तो उसकी इंटरसेक्शंस हम कैसे निकालते हैं, तो वहाँ हमने बात की थी कि ये जो इंटरसेक्शंस हम निकालते हैं इंटरवल्स पे, बेसिकली हमारे पास एक रिजल्ट है जिस रिजल्ट के सहायता से हम लोग निकालते हैं। वो रिजल्ट क्या है, थोड़ा एक बार और मैं यहाँ रिपीट कर दें क्योंकि इस पर मुझे बड़ा वर्क करना है। तो रिजल्ट ये था हमारा, अगर हमारे पास कोई नेस्टेड इंटरवल है, नेस्टेड इंटरवल का मतलब ये होता था कि इफ आई एन बी एनी इंटरवल एंड दिस इंटरवल इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड सच दैट आई एन कंटेन्ड इन आई वन, ऐसे भी लिखते हैं आर आई एन प्लस वन कंटेन्ड इन आई एन, ये भी बात होती है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो इसको हम लोग जो है नेस्टेड इंटरवल कहते हैं और फैमिली ऑफ द नेस्टेड इंटरवल कहा जाता है। अब यहाँ बात ये थी कि अगर मैं इनका इंटरसेक्शंस निकालूं, इंटरसेक्शन एन वैरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ई एन बी एन, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो अल्फा बीटा होती है। ये एक क्विक रिजल्ट है ये, जहाँ अल्फा क्या है, अल्फा जो है वो सुप्रीमम ऑफ ए1 ए2 एंड वन इसका है दिस, और बीटा जो है मेरा वो इन्फिमम ऑफ b1 b2 एंड वन b, ये है मेरा दिस। इस रिजल्ट का यूज करते हुए हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे, और बात भी हमने कहा था इसके पहले भी वीडियो लेक्चर में कुछ क्वेश्चन मैंने पिकअप किया था। अगेन यहाँ कुछ हम मार्वलस क्वेश्चंस को पिकअप कर रहे हैं जो जनरली स्टूडेंट को बड़ा वो तकलीफ देते हैं। क्या है देखते हैं, एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चंस को मैं यहाँ लेता हूँ। आई एन इज इक्वल टू, लेट आई एन इज इक्वल टू -1 by n to 1 by n, n belongs to natural number, find intersection n vary from 1 to infinity i n, ये हमें निकालना। दिस मीनिंग हमारे पास ये इंटरवल है और डेफिनेटली ये देखने से लग रहा है दिस इज द क्लोज्ड एंड बाउंडेड। अब ये पता करना है कि ये नेस्टेड है या नहीं, तो उसके लिए हमने बताया था कि जब भी ये पता करना हो कि ये नेस्टेड है या नहीं तो कुछ इंटरवल्स आप लिख लीजिए, यानी कि कुछ वैल्यू लिखिए, और लिखने के बाद वो देखिए किस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो चलते हैं लिख के देख लेते हैं। एक रियल लाइन बना लिया हमने, ड्रा कर लिया, दिस इज ए रियल लाइन। n इज इक्वल टू 1 पुट किया जाए तो n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो वैल्यू -1 हो जाएगी, तो दिस इज द योर -1। ये n 1 पुट करेंगे तो दिस इज द 1, ये वैल्यू हो गई हमारी, यानी ये मेरा हो गया I1 इंटरवल हो गया, दिस इज द योर I1 ही। I2 क्या होगा, 2 पुट कर दिया जाए तो -1/2, तो -1/2 कहीं यहाँ आ जाएगा। अब 1/2 1 के पहले आएगा तो यहाँ हो जाएगा दिस, ये मेरा जो हो गया दिस इज द I2 इंटरवल हो गया, दिस इज द I2। I3 निकालेंगे तो -1/3 2 + 1/3, अगेन ये वैल्यू कुछ होगी, ये जो -1/3 एंड 1/3 दिस वैल्यू। कहने का मेरा मतलब क्या हो रहा है कि जितने इंटरवल्स निकालेंगे I1 के बाद सब वो I1 में कंटेंट कर जाएंगे, मतलब इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेंगे, दिस क्राइटेरिया। यहाँ देखा भी जा रहा है कि I2 जो है हमारा I2 में कंटेंट करता है, I2 I1 में कंटेंट करता है, मतलब कि सारे इंटरवल्स मेरे I1 में कंटेंट कर देगा दिस। तो दिस इज द नेस्टेड इंटरवल। अब अगर ये नेस्टेड इंटरवल है तो इस रिजल्ट का यूज मेरा यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा। क्या यूज करेंगे, पहले an आप निकाल लीजिए, उसके बाद bn निकाल लीजिए। तो यहाँ an क्या है, an -1/n है, तो n पहले लिख लीजिए यहाँ, an इज इक्वल टू -1/n s। अब अल्फा क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, सुप्रीमम ऑफ a1 a2 a3 एंड वन। तो चलिए a1 a2 a3 एंड वन निकालिए, तो a1 यहाँ करेंगे मतलब n इज इक्वल टू 1, तो -1 माइनस हाफ -1/3 एंड वन ऐसे चलेगा। और हमने इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में बात की थी कि n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी कर दीजिए, और वो जो वैल्यू मिलेगी उसको जो ये ब्रैकेट है मतलब सेट के उसको बाहर कर दीजिए, वो सेट में एलिमेंट तो नहीं हो रहता है, क्योंकि n टेंडिंग्स जब इन्फिनिटी करेंगे, नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तो है नहीं, तो अगर इन्फिनिटिव नहीं है तो n जब इन्फिनिटिव की ओर हम टेंड करेंगे तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो सेट के बाहर मिलती है। तो n अगर इन्फिनिटिव में यहाँ लिखेंगे तो -1/2 दैट इज इक्वल टू 0, तो 0 यहाँ मेरा बाहर हो जाएगा दिस। अब मुझे इसका सुप्रीमम निकालना है तो अपर बाउंड निकालना होगा इस सेट का। मेरा अपर बाउंड क्या है, व्हाट इज द अपर बाउंड, अपर बाउंड ऑफ दिस सेट
अपर बाउंड ऑफ दिस सेट इज इक्वल टू व्हाट, क्या होते हैं अपर बाउंड? ये सारे रियल नंबर जो इन सारे नंबरों से बड़े हैं, तो सारे बड़े नंबर कौन होंगे भाई? जीरो के बाद जितने भी रियल नंबर आएंगे इसमें, ऑल दीज रियल नंबर्स ग्रेटर देन दिस सेट, इस सेट के जितने सारे नंबर्स हैं, सारे नंबर्स इस नंबर से छोटे हैं। मतलब ये जो नंबर है इस इंटरवल वाले, ऑल दीज नंबर ग्रेटर देन दिस, दिस इज द अपर बाउंड। अब मेरा अपर बाउंड में जब वैल्यू हम निकालते हैं तो सुप्रीमम किसे कहते हैं? उसमें जो लिस्ट होता है, तो सुप्रीमम क्या हो जाएगा? व्हाट इज द अल्फा? अल्फा इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस सेट। तो सुप्रीमम क्या होगा? जो सबसे लिस्ट वैल्यू होगी। तो व्हाट इज द लिस्ट? लिस्ट इज द जीरो, दिस इज द अल्फा इज इक्वल टू जीरो। हो गया, एक वैल्यू मेरी अल्फा मिल गई, दिस अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अब नेक्स्ट हमें बीटा निकालना है कि व्हाट इज द बीटा। बीटा हमारा क्या होगा? तो बीटा क्या है भाई? बीटा मेरा जो है ये b1 b2 जो bn है एंड वन, इस सेट का मतलब इस सेट का इनफिमम है। तो यहाँ bn क्या है? व्हाट इज द bn? यहाँ हमारा bn है 1/n दिस। तो बीटा हम कैसे निकालेंगे? बीटा इज इक्वल टू इनफिमम, किसका इनफिमम निकालना है? b1 b2 b3 एंड वन। तो b1 कैसे निकलेगा? n इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट किया जाए, यस 1 1/2 1/3 एंड वन। अब n इन्फिनिटी की ओर टेंड करिए, कहाँ तक जाएगा? तो अगेन 1/∞ दैट इज 0। अब 0 इसको हम ब्रैकेट के बाहर करेंगे, दिस। इनफिमम कैसे निकालेंगे इसका? अब जो है अपर बाउंड, सॉरी लोअर बाउंड निकाला जाए। लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट क्या होगा भाई? इसका लोअर बाउंड क्या होता है? वो सारा रियल नंबर जो इन नंबरों से छोटे हैं। तो नंबर से छोटे कौन है? इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है? जीरो। तो जीरो से जितने छोटे नंबर आएंगे वे सारे नंबर इसके नंबर से छोटे होंगे। कहने का मतलब क्या होगा? ये -∞ टू जीरो, दिस। यस, हो गया लोअर बाउंड। अच्छा, अब इनफिमम क्या होता है? इनफिमम मेरा ये होता है, इनफिमम इज व्हाट? जो लोअर बाउंड में सबसे बड़े हैं उसको इनफिमम कहा जाता है। तो लोअर बाउंड में सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या प्रेजेंट है? जीरो। तो यस, बीटा इज इक्वल टू जीरो हियर, दिस। हो गया, बीटा जीरो आ गया मेरा, अल्फा जीरो आ गया। तो यूजिंग दिस रिजल्ट क्या लिखेंगे हम? इंटरसेक्शन n वैरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, इंटरवल -1 क्लोज इंटरवल, दिस इज इक्वल टू अल्फा बीटा होना है। तो अल्फा इज जीरो, दिस इज द जीरो एंड दिस इज द जीरो, राइट। अच्छा, इस 0 0 को हम सिंगलटन सेट जीरो भी लिखते हैं। अच्छा, एक रिजल्ट ऑलरेडी वहां भी है, इफ अल्फा नॉट इज इक्वल टू बीटा है। जस्ट इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोग वहाँ डिटेल्स में बात किए थे इस एप्लीकेशन की। अगर अल्फा नॉट इज इक्वल टू बीटा है ये, अगर अल्फा इज इक्वल टू बीटा तो सिंगलटन सेट अल्फा हो जाता है। तो ठीक है, इस चीज को मैं ऐसे भी लिखता हूँ। तो कहने की हमारी मीनिंग क्या हो गई? मीनिंग हमारी ये हो गई, इस चीज से निष्कर्ष ये निकला कि जब हम इस टाइप का हमारे पास कोई क्लोज्ड इंटरवल अगर प्रेजेंट है और उसका मैं इंटरसेक्शंस निकालने जा रहा हूं, तो उसके इंटरसेक्शंस में सिंगल एक एलिमेंट मेरा जीरो प्रेजेंट है। अब ये निकाला कैसे गया? थोड़ा अगर हम ऐसे एक स्टेप फॉरवर्ड मैथमेटिक्स की अगर बात करें, उसको अगर हम देखें, तो यस, I1 में मेरा -1 से 1 तक है, सिंस क्लोज्ड इंटरवल है ये। अगर उस बात को मैं यहाँ थोड़ा लिख दूं, डिटेक्ट कर दूं, तो बात हमारी ये हुई। नाउ डिलीट दिस, इसको हम डिलीट कर दें। थोड़ी बार इसकी रिजल्ट से बियॉन्ड थोड़ी इसकी एनालिसिस करते हैं, क्योंकि रिजल्ट है तो भाई चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जब भी कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आते हैं तो हम रिजल्ट का ही यूज करेंगे। लेकिन अगर थोड़ी हम एक एकेडमिक एनालिसिस की बात करें कि ये चीजें कैसी हो रही हैं, तो थोड़ा उसको यहाँ देखा जाए। I1 जो मेरा इंटरवल है, दिस I1 ये है -1 to, मतलब क्या हो गया? इस इंटरवल में -1 और 1 के बीच जितने सारे रियल नंबर हैं सब प्रेजेंट है। -1 भी प्रेजेंट है, 1 भी प्रेजेंट है। अच्छा, I2 क्या है? I2 -1/2 है, 1/2 है, दिस। I3 क्या है? -1/3 है, ये 1/3 है। I4 अगर निकाला तो ये क्या है? -1/4 है, दिस इज द 1/4। अगर ये देखा जाए तो एक्चुअल ये चीजें हो क्या रही हैं? और मैं इसे डिलीट कर दूं तो समझाने में चीजों को थोड़ा सहूलियत हो जाएगी।
ये मेरा जो है रियल लाइन है, दिस इज द रियल लाइन। -1 कहीं यहाँ है मेरा, दिस इज द -1, दिस इज द 1। थोड़ा समझने के लिए मैं बड़ा बड़ा बनाया ताकि लिसनर्स को बात थोड़ी क्लियर हो जाए। उसके बाद -1/2 क्या होगा, डेफिनेटली वो -1 के बाद होगा, तो कहीं यहाँ -1/2 आएगा। +1/2 क्या होगा, जस्ट 1 के पहले होगा, हाफ होगा, सबको पता है। -1/3 कहाँ होगा, -1/3 यहाँ होगा, 1/3 यहाँ होगा। ये सिमेट्रिक इंटरवल कहे जाते हैं, जहाँ मिड पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होते हैं। अब इस चीज को अगर हम ध्यान से देखें, इस चीज को लिसनर इस चीज को ध्यान दें, n की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, क्या हो रहा है, नंबरों के बीच में दौड़ कैसे शुरू हो गई है, इस चीज को देखा जाता है। अगर हम सीक्वेंस की बात करेंगे तो वहाँ नंबर की दौड़ की ही बात होगी। तो जब n = 1 2 3 4 5 6 7 8 10 डॉट्स 1 फुट करके कोई चीज मिल रहा है, तो लिसनर इस चीज को ध्यान दें कि उन नंबरों के बीच में एक दौड़ शुरू हो गई है। अब दौड़ कैसी है जरा देखते हैं। लेफ्ट एंड से हम बात अपनी शुरू करते हैं। तो पहला नंबर -1 होगा, उसके बाद जब n में 2 लिखूंगा तो जंप करके -1/2 पे आ गया, -1/3 पे आ गया। ऐसे वो दौड़ रहा है, कहाँ तक जाएगा फाइनली मैं बात करूँ। क्योंकि नेचुरल नंबर में सबसे बड़ा कौन नंबर है पता नहीं है, लेकिन जब मुझे एट लास्ट की बात करनी होती है किसी भी नंबर की, चाहे नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो और रियल नंबर हो, तो हम लोग x टेंड्स टू इन्फिनिटी, बट यहाँ नेचुरल नंबर है तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात कर लेते हैं। अब जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो अगर कहीं n आ गया तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि वो दैट इज लास्ट। लेकिन जब 1/n आ जाएगा तो इसकी मीनिंग टेंडिंग्स टू 0 हो जाती है। अब -1/n आ गया तो इसकी मीनिंग होगी -0 टेंडिंग्स टू -0 एंड -0 = 0, तो मैंने दैट इज द 0। हो क्या रहा है, जैसे जैसे हम n आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और फाइनल अगर मैं लास्ट पे चला जाऊं, मतलब n टेंड्स टू मैं इन्फिनिटी कर दूं, तो ये जो -1/n जो नंबर्स जो दौड़ रहे हैं, जैसे लग रहा है ये सारे के सारे 0 की ओर दौड़ रहे हैं, मतलब 0 पे कलेक्ट होने जा रहे हैं। दिस इज द 0 हियर। इधर से नंबर ये दौड़ते 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 वो 0 पे आ रहे हैं। ये तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब जरा इधर से देखा जाए, अब जैसे जैसे n इंक्रीज हो रहा है, नंबर वो छोटे होते जा रहे हैं 1 से, यानी लग रहा है कि ये उल्टा, ये नंबर उल्टा दौड़ रहे हैं, ये किधर दौड़ रहे हैं, ये भी 1/n, दिस इज द टेंडिंग टू 0। मतलब हो गया कि ये भी दौड़ते 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 यहीं आके इकट्ठा होने जा रहे हैं। तो एक मैं अपनी एक यहाँ आइडिया रखना चाह रहा हूँ, जब भी कभी क्लोज इंटरवल कोई दिया हो और इस टाइप की सिचुएशन हो, इस टाइप की सिचुएशंस का मतलब हमारा क्या है कि नंबरों के बीच जो दौड़ शुरू हो, मैंने एक बात पहले कहा कि दिस इज द क्लोज इंटरवल। ये आइडिया जो कॉन्सेप्ट है सिंपली फॉर क्लोज इंटरवल। तो जब कभी नंबरों के बीच में दौड़ शुरू हो, जब भी इंटरवल इस टाइप का क्वेश्चंस क्रिएट होगा तो डेफिनेटली नंबरों के बीच वो दौड़ शुरू होगी ही होगी। अभी नंबरों के बीच एक दौड़ नहीं शुरू होगी, उसका भी मैं क्वेश्चन अभी जस्ट मैं पिकअप करूंगा, जस्ट इसके बाद थोड़ी एनालिसिस के बाद। तो क्लोज इंटरवल में जब दोनों एंड से कोई नंबर एक ही नंबर पे कलेक्ट हो, क्लस्टर हो, वहां दौड़ता हुआ लेकिन सारे नंबर एक ही नंबर पे आके मिल रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, तो अगर वो क्लोज्ड इंटरवल है तो फिर उस क्लोज इंटरवल की जो सबसे लास्ट वैल्यू आएगी, तो जहां वो मर्ज होते हैं वो वैल्यू लिखी जाती है, मतलब दैट इज द 0। और यहाँ है भी, हमने निकाला भी तो देखा दिस इज द सिंगलटन 0 ही है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर द क्लोज इंटरवल। ये सारे नंबर से 0 की ओर दौड़ना है। अगर लेकिन अगर ओपन होता तो बात मेरी पलट जाती, क्योंकि ओपन में तो फिर नंबर ऑफ काउंट ही नहीं होता। फिर ओपन में मैं तो 0 ऐसे लिखता नहीं, वहां तो बात ये हो जाती 0 ये हो जाता। और जब 0 ये हो जाएगा तो जनरली ओपन इंटरवल की एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैं ए और ए लिख दूं, दिस ऐसे मैं ए लिख दूं, इसका मतलब 5 हो जाता है। ये मीनिंग मेरी हो जाती है, मतलब इसमें कोई मेरा नंबर, ये क्या मतलब है कि ए से ग्रेटर और ए से लेस। तो दुनिया में तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो ए से बड़ा हो और ए से छोटा हो, मीनिंग दिस इज द नल। उस इंटरवल में कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। तो 5 लिखने का सेट के सेंस में दिस इज आल्सो ए वे टू राइट द सिंगलटन सेट इन द फॉर्म ऑफ द ओपन इंटरवल और द इंटरवल। और सिंगलटन सेट को इन द फॉर्म ऑफ द क्लोज इंटरवल हम ऐसे लिखते हैं। ऑलरेडी हम लोग इंटरवल्स की बात की थी तो वहाँ सारी बातें हुई थी। तो कहने का हमारा मतलब ये होगा कि जब इस टाइप की चीजें हों और बेसिकली वो क्लोज्ड अगर इंटरवल है, तो ये देखा जाता है कि दोनों जो इंड है किस नंबर्स की ओर दौड़ रहे हैं, और फाइनली वो जहां मिलते हैं हम उसी को लिख देते हैं। लेकिन जहां ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंड एक दौड़ता हुआ न मिले, तो वहां बात क्या की जाएगी। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पिकअप कर ले रहा हूँ,
जैसे एक अगर मैं क्वेश्चन ले लूँ, आई एन हमने लिया, इंटरसेक्शन 1 n टू इन्फिनिटी किया, और हमने यहाँ 1 प्लस 1 बाई एन, दिस ये हमने पिकअप किया है, दिस इज द इंटरवल हियर। अगर यहाँ देखा जाए तो मेरा जो I1 जो आएगा इंटरवल, ये तो 1 आएगा, दिस इज द 1। तो थोड़ा मैं इसको यहाँ डिलीट कर दूँ फॉर एनालिसिस। अभी हम इसकी थोड़ी एनालिसिस कर लें, उसके बाद चुटकी में रिजल्ट बजाते हैं, इसका क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो हमारा सिर्फ उद्देश्य यही थोड़ी बस रिजल्ट लगा दिया, क्वेश्चन हाथ में आ गया। वो तो कंपटीशन वाली बात होती है जहाँ टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस होता है, बट अगर मैथमेटिक्स सीखनी तो ऐसे सीखना पड़ेगा। अगर ये आप नहीं सीखेंगे तो फिर रिजल्ट का कोई बड़ा इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में नहीं रहेगा, मैथमेटिक्स से आप बड़े दूर हो जाएंगे। अब मैं यहाँ I1 लिखूं तो I1 मिल कैसे रहा है, ये तो 1 हो गया, 1 प्लस 1 बाई 2, मतलब 1 प्लस 1 बाई 1 मीनिंग दिस इज द 2, 1 2 हो गया, ये मेरा 1 है, ये यहाँ 2 हो गया, दिस I2 अगर मैं यहाँ निकालने की बात करूँ, व्हाट इज द I2, तो I2 जो मेरा होगा ये तो 1 यहाँ आ गया, दिस इज द 1 हियर। जब मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो 1 प्लस 1 बाई 2 मीनिंग ये मेरा 3 बाई 2 हो जाएगा, मीनिंग 1.5 मतलब 2 से कम, तो कहीं यहाँ आ जाएगा ये, दिस इज द 1.5, दिस वैल्यू हो जा रही है। अब अगर बात हम यहाँ I3 की करने जाएं तो I3 में क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू अगर मैं 3 लिखूँ तो 1 ही रहेगा, बट 3 दिस इज द 4/3, तो 4/3 अगेन ये मेरा 1.5 से भी कम होगा, 3/2 ऐसे लिखना, दिस इज द 3/2। अब 4/3 इससे कम होगा तो कहीं यहाँ आ जाएगा, एक वैल्यू और लिखना है, I4 भी निकालना है। अगर I4 मैं निकालूँ यहाँ तो 1 ही रहेगा, बट यहाँ अगर मैं 4 लिखूंगा तो 5/4 हो जाएगा, और जो 5/4 होगा वो इससे यहाँ कम आएगा। अब देख लें लिसनर, जो मैंने बात यहाँ की थी, क्लोज इंटरवल है ये, लेकिन ये जो लेफ्ट इंड है कहीं दौड़ नहीं रहा है, दैट इज ए कांस्टेंट, ये जहाँ है वहाँ कांस्टेंट है, कोई वहाँ इफेक्ट नहीं है। बट ये जो सेकेंड इंड है, जो मेरा राइट इंड है, ये नंबर जैसे जैसे हम यहाँ इंक्रीज कर रहे हैं, अब इनके नंबर दौड़ रहे हैं, तो देखिए कैसे दौड़ रहे हैं, 2 से दौड़े शुरू कर रहे हैं। अच्छा 2 से दौड़ते हुए कहाँ जाएंगे, हमने बताया था कहाँ जाएंगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दीजिए, वो जो रिजल्ट आएगा वो फैसला करेगा। तो जब मैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूंगा तो 1/इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। मतलब क्या हो रहा है कि ऐसा हो रहा है कि ये नंबर 2 से शुरू हुए दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते कहाँ आ रहे हैं, फाइनली ये 1 पे आ रहे हैं, दिस। अच्छा ये तो वही है, ये तो कहीं नहीं दौड़ रहा है फिक्स, मतलब ये रहा है कि ये यहाँ से दौड़ते दौड़ते नंबर मेरे यहाँ आ जा रहा है। तो मतलब क्या हुआ, हमने कहा था कि जब दोनों इंड जिस कॉमन पॉइंट पे दौड़ते हुए मिल जाए एट लास्ट, तो वही मेरा जो होता है क्लोज इंटरवल, इंटरसेक्शंस के सेंस में मेरी वैल्यू आती है। तो फिर मेरी ये वैल्यू जो होनी चाहिए, दिस इज अगेन सिंगलटन सेट एंड दिस इज द 1 हियर। ऐसे भी की करके देखा जा सकता है, नेचुरल सी बात है। जैसे अल्फा हमारा क्या है वहाँ, अगर हम रिजल्ट की यहाँ बात कर रहे हैं, अगर कोई रिजल्ट से इस क्वेश्चन को लगाना चाहता है तो फिर वो रिजल्ट से भी लगा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द वेरी इजी टू द सॉल्व अबाउट दिस रिजल्ट, वो रिजल्ट से भी इस चीज को सॉल्व कर सकता है। हाउ कैन यू सॉल्व दिस रिजल्ट, रिजल्ट हमारा यहाँ ये है कि अल्फा क्या है, व्हाट इज द अल्फा, अल्फा हमारा है कि सुप्रीमम ऑफ इसकी जो वैल्यू है, आप लिखिए 1 2 3 एंड डॉट्स 1 करिए आप, तो जब एंड डॉट्स 1 आप करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, ये 1 1 1 1 1 ऐसे चलेगा ये सेट की वैल्यू, तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का तो फिर सुप्रीमम इन्फॉर्म एक ही होता है। तो जो अल्फा की जो मेरी वैल्यू होगी 1 आ जाएगी, दिस 1 हो जाएगी। अच्छा बीटा मेरा देखना है, तो बीटा मेरा क्या होगा, इन्फीमम निकालेंगे इसका, मतलब इन्फीमम ऑफ व्हाट, इन्फीमम ऑफ n इज इक्वल टू 1 2 3 करिए, तो ये हो गया 2 हो गया, 2 लिखेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, 3 लिखेंगे तो 4/3 हो जाएगा एंड डॉट्स 1। लास्ट वैल्यू क्या आएगी, n इन्फिनिटी की ओर टेंड करिए तो 0, दिस इज द 1। तो मतलब इन्फीमम जो होगा, जो बीटा की वैल्यू आएगी वो 1 हो जाएगी। तो यहाँ से रिजल्ट भी यही बात कहता है, अल्फा 1 हो गया बीटा 1 हो गया, तो मीनिंग मेरी ये होगी कि इसकी वैल्यू को मैं अल्फा बीटा ऐसे लिखूंगा 1। तो बात ये है कि दिस इज सिंगलटन है। तो बात रिजल्ट से करें या एक वो जो आइडिया है, उस आइडिया को अगर यहाँ लेके बात करते हैं तो बात एक ही है। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे तो लिसनर जो है इस टाइप के किसी भी क्वेश्चंस को उनको हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद का जो हमारा जो नेक्स्ट जो वीडियो जो लेक्चर्स होगा, हम लोग अब यूनियन के क्वेश्चंस को लगाएंगे। हाउ कैन यू सॉल्व इनफाइनाइट नंबर ऑफ द यूनियन ऑफ सच टाइप्स ऑफ द इंटरवल। अगर उस टाइप के इंटरवल्स हैं अगर, और उनका मैं यूनियन निकालने जा रहा हूँ,
तो वो मेरी वैल्यू क्या आएगी। जैसे क्वेश्चन हमारा ये होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को हम पिकअप करेंगे, वहां उसकी बात करेंगे। तो इंटरसेक्शन की ये बात हो गई हमारी कि इंटरसेक्शन पे इस टाइप के क्वेश्चन है, हम कैसे डीलिंग करेंगे, कैसे लगाएंगे। अब अगर यही बात ऐसे हो जाए, यूनियन n वैरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 + 1/n, तो इस टाइप क्वेश्चंस को मैं कैसे सॉल्व करूंगा। हालांकि यूनियन को सॉल्व करना दैट इज वेरी इजी इन द कंपैरिजन टू द इंटरसेक्शन। व्हाई? क्योंकि यूनियन में तो मैं ये देखता हूं ना कि सबसे बड़ा इंटरवल कौन है, वो जितने इंटरवल्स लिखे गए हैं उस इंटरवल में सबसे बड़ा इंटरवल कौन है, तो वो थोड़ा निकालना आसान होता है। बट वो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द इंटरवल्स दिए हैं और उसमें से सबसे छोटा इंटरवल कैसे निकलेगा, इसलिए तो सारे रिजल्ट की यहाँ बात की गई। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में इसकी बात करेंगे। तो आई थिंक दिस वीडियो लेक्चर इज क्लियर हियर। तो थैंक यू वेरी मच गाइस।